सूट की कटिंग करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे मेज़रमेंट चेक कीजिएगा, किस तरीके का यहाँ पे मेज़रमेंट है। सूट लंबाई 38, सीना 36, कमर 33, हिप 37, कली 16, जो हम खोलते हैं यानी कि चौक जिसे बोलते हैं दामन। ओके, यहाँ पे आप मेज़रमेंट चेक कर लीजिएगा। अब हमें करना क्या है, हमें एक कपड़ा लेना है, जैसे कि यहाँ पे लेना है 2 मीटर फैब्रिक, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ये कपड़ा हमारा है अर्ज में। ओके, इतना कपड़ा हमारा अर्ज में है, हमें इसे क्या करना है, यानी कि उल्टा इस तरीके से हमें फोल्ड करना है 2 भाग में, ठीक है। लंबा लंबा, ये देखिए लंबाई से, ठीक है। इतना हमें 2 भाग में से फोल्ड करने के बाद हमें करना क्या है, यहाँ पे समझिए अच्छे तरीके से, इसे यहाँ पे इस तरीके से कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है, यानी कि बिछा लेना है अपने काउंटर के अनुसार। ओके, तो यहाँ पे अब आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए इस कपड़े को कुछ इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड करना है, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से। ओके, तो मैं यहाँ पे फटाफट से यहाँ पे फोल्ड कर ले रहा हूँ, फिर आपके लिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि कटिंग किस तरीके से करनी है हमें अपने सूट की, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली मैं आज आपको सूट की कटिंग दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमें कपड़े को फोल्ड कर लेना है बहुत ही प्यार से, ठीक है। अब फोल्ड होने के बाद क्या करना है, आपको इस कपड़े में मार्किंग करनी है, ठीक है। अब मार्किंग किस तरीके से करनी है मैं भी आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर की साइड से हमें क्या करना है, कपड़े को यहाँ से देखिए सीधा, यानी कि सीधा करना है अपनी स्केल की मदद से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कपड़े को सीधा करने वाला हूँ, ठीक है। देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको चौक लेना है, चौक के निशान से यहाँ पे कुछ इस तरीके से कपड़े को सीधा कर लेना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसे सीधा कर लिया है। अब सीधा करने के बाद यहाँ पे आपको इंची टेप लेना है और इंची टेप से देखना है यहाँ पे हमारे स्लीव्स की कितनी लंबाई है। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ मेरे सूट की लंबाई है यहाँ पे 38। ओके, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इंची टेप को रखना है और इस तरीके से यहाँ तक, जहाँ तक हमारी 38 लंबाई बैठती है वहाँ तक हमें यहाँ पे निशान लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं निशान लगा देता हूँ 38 पे, ठीक है। 38 पे निशान लगाने के बाद यहाँ पे 2 इंच हमें छोड़ना है दामन फोल्ड के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 40 यानी कि 40.5 पे यहाँ पे निशान लगा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आधा इंच हमारा यहाँ पे दब जाएगा, ठीक है। तो अब आपके लिए करना क्या है, यहाँ पे क्या करना है, अब आर्म होल क्यों, अब आपके लिए यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से इस कपड़े को यहाँ पे सेट कर लेना है, यहाँ पे देखिए इसे जैसे कि ये खिसके ना। ओके, कुछ इस तरीके से अब आपको करने का है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको आर्म होल के लिए माप करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपने आर्म होल के लिए माप करता हूँ। तो यहाँ पे आर्म होल हमें रखना है यहाँ पे 6.25 इंच, ठीक है। 6 इंच 2 सूट। ओके, तो सिंपल सा यहाँ पे आप देख सकते हो 6 इंच 2 सूट पे यहाँ पे निशान लगा लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये निशान लगा लिया। अब यहाँ पे हमें कमर के लिए रखना है, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से, देखिए 7.5, ठीक है। हमारे जो सूट की फुल कली है वो कितनी रहेगी, यहाँ पे मैं देखिए मैं अपने सूट की कली रख रहा हूँ, देखिए कली यहाँ पे मैंने आपको बताया था कली, तो इस सूट की कली मैं रखने वाला हूँ 16। ओके, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे 16.5 पे मार्क लगा देता हूँ, 16 इंच 2 सूट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये रखने वाला हूँ, ठीक है। तो आपके लिए करना क्या है, यहाँ पे देखिए इस तरीके से इंची टेप को इस तरीके से पकड़ना है और यहाँ पे बीचों बीच में क्या करना है, आपको कमर का माप लगा देना है। देखिए हमारी कमर कमर आई है 8 इंच 1 सूत, तो हमें क्या करना है, थोड़े ऊपर की यहाँ पे माप को लगा देना है 8.5 पे, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, ये तो रहा हमारा सीना का माप, ठीक है। तो हम इस माप को भी कुछ फंटी की सहायता से यहाँ पे सीधा कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से सीधा कर लेता हूँ। ध्यान रखिएगा आपका बैक और सामना एक ही साथ यहाँ पे कटने वाला है, ठीक है। तो मैंने इसे सीधा कर लिया है। अब हम करते हैं कमर के निशान को सीधा फटाफट से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इस निशान को भी सीधा कर लिया, ठीक है। अब हम करते हैं यहाँ पे हिप के निशान को भी सीधा फटाफट से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इससे भी यहाँ पे कुछ इस तरीके से सीधा कर लिया है। ओके, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे अपने सूट के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिटिंग्स देनी है आपको, ठीक है, एकदम ज़बरदस्त तरीके से। तो मेरे सूट में जो फिटिंग्स है, सीना है 38, तो 38 का चौथाई कितना होगा, मैं आपको देखिए सिंपल से तरीके में सिखाता हूँ कि इस तरीके से आपको माप करना है। देखिए 38 पे यहाँ पे रखा, तो हमारा कितना आया, यहाँ पे हम देखते हैं, हमारा आया देखिए 19, ठीक है। अब 19 का आधा कितना हुआ, यहाँ पे देख सकते हो आप 9.5, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा हमें 9.5 पे यहाँ पे मार्क करना है। ओके, देखिए कुछ इस तरीके से। अब हमारी कमर कितनी है, कमर है हमारी 33, ठीक है।
तो यहाँ पे 33 है, तो हमें 33 का क्या करना है, यहाँ पे 33 का हमें चौथा ही करना है। तो देखिए यहाँ पे, देखिए मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे माप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से इंची टेप को रखना है, और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से करना है, और इस तरीके से करने के बाद ये देखिए हमारा आया 7.25। तो हम इसे क्या रखते हैं, 8.5, ठीक है, क्योंकि जो जिसका है ये, उस कस्टमर को यहाँ पे थोड़ी लूजिंग चाहिए। ओके, तो मैंने इतना कर दिया। और यहाँ पे क्या करना है, हमें जो हमारी हिप का आया था, यानी कि जो हमने सीना का माप रखा था, वो ही सेम हमें अपनी हिप में रखना है। कितना है यहाँ पे, 9.5। तो सिंपल सा हमें 9 चौक 36, 9.5 यहाँ पे अपने माप कर देना है। ओके, तो सिंपल सा हमारा कमर का भी निशान यहाँ पे लग चुका है और सीने का भी लग चुका है। ठीक है, तो हम इन निशानों को सिंपल सा फंटी की सहायता से देखिए कुछ इस तरीके से सीधा कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सीधा कर रहा हूँ फटाफट से। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब हमें करना क्या है, जो भी हमने निशान लगाए, यहाँ से हमें 1-1 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ना है अपनी लूजिंग के लिए। ठीक है, जो हम मार्किंग लग करेंगे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच छोड़ दिया है, और यहाँ पे मैं यहाँ पे भी कुछ यहाँ पे 2 इंच छोड़ने वाला हूँ। तो यहाँ पे भी मैं यहाँ पे 1.5 इंच छोड़ने वाला हूँ। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी मार्किंग है, जो हमने अभी की थी अभी के टाइम में, तो उससे क्या करना है, सीधा कर लेना है। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फंटी रखता हूँ, और फंटी रखने के बाद हम अपनी मार्किंग को सिंपल सा यहाँ पे सीधा कर लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे इस मार्किंग को भी हम यहाँ पे सीधा करते हैं, और यहाँ पे हमारी जो मार्किंग है यानी कि दामन, तो वो भी हम यहाँ पे सीधा करने वाले हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, मैं यहाँ पे थोड़ा ऊपर के लिए रख देता हूँ, क्योंकि ये बार बार नीचे जा रही है। तो अब आपको क्या करना, क्या है, दामन का निशान लगाने क्या करना है, 9.5 पे यहाँ पे निशान लगा देना है। ठीक है, 9.5 पे, और दूसरा भी हमें क्या करना है, 9.5 पे निशान लगा देना है। ओके, अब हमें क्या करना है, फंटी को हिप की साइज से पकड़ना है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे देखिए मार्किंग की सहायता से यहाँ पे कुछ इस तरीके से निशान लगाते जाना है। ओके, ठीक है, अब हमारी मार्किंग यहाँ तक देखिए बिल्कुल एकदम प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, जो भी हमारी नीचे की मार्किंग है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें करने क्या है, आर्म होल की गुलाई देनी है। ठीक है, अब आर्म होल की गुलाई किस तरीके से देनी है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको तीरा रखना है। तो तीरे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि हम कितना रखें। तो यहाँ पे देखिए मैं अपना जो भी मैं अपने तरीके से रखता हूँ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। तो 6 इंच 2 सूत आप तीरा रख सकते हैं। अगर ज़्यादा हैवी है, 40-42 है, तो यहाँ पे आप 6.5 इंच ही तीरा रख सकते हैं। यानी कि देखिए जैसे कि 38 सीना है, तो यहाँ पे मैं साढ़े यानी कि 6 इंच 2 सूत रखने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने सिंपल सा यहाँ पे 6 इंच 2 सूत रख दिया, और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे 6 इंच 2 सूत यहाँ पे फिर रखने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इस मार्किंग को क्या करना है, हमें सीधा कर देना है एकदम फंटी की सहायता से, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 6 इंच 2 सूत कुछ इस तरीके से रख लिया, और यहाँ पे देखिए अपने इंची टेप की मदद से इसे बिल्कुल एकदम सीधा कर देना है प्रॉपर तरीके से। ओके, तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसे सीधा कर दिया। ठीक है, तो सीधा करने के बाद यहाँ पे मैं देखिए निशान लगाता हूँ 1.5 इंची पे। ओके, 1.5 इंची पे मैंने निशान लगा दिया, और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से आर्म होल की मैं यहाँ पे गुलाई दे देता हूँ। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे बैक कटिंग कर रहा हूँ, बैक के साथ आपको फ्रंट भी कटिंग करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से कटिंग होती है फ्रंट की। ओके, तो वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहो, आपको आज प्रॉपर तरीके से कुर्ती की कटिंग करना आ जाएगी। ओके, तो हमें करना क्या है, हमारी मार्किंग बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से यहाँ पे रेडी हो चुकी है। अब हमें करना क्या है, सिंपल सा हमें कटिंग करना है। ठीक है, तो मैं सिंपल सा इसे कटिंग कर लेता हूँ। ओके, तो फाइनली तरीके से हमारे सूट की यहाँ पे कटिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ओके, अब हमको करना क्या है, यहाँ पे देखिए सेंटर पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे निशान लगा देना है। ओके, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ओके, कुछ इस तरीके से निशान यहाँ पे लगा देना है, और यहाँ पे देखिए कुछ बीच बीच से यहाँ पे कुट के भी उठा लेने हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे मेजरमेंट सीने का कुछ इस तरीके से ये भी उठा लेना है, और यहाँ पे जो हमारी हिप की मार्किंग हुई थी कुछ इस तरीके से ये भी निशान हमें उठा लेना है। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारे सूट की कटिंग एकदम प्रॉपर तरीके से हो चुकी है। अब आपके लिए बैक दिखाता हूँ कि बैक की कटिंग किस तरीके से करते हैं। ओके, बिल्कुल इजी है। तो रहा मेरा बैक। ओके, तो सिंपल सा मैं अपने बैक को यहाँ पे एक तरफ डिजॉल्व कर ले रहा हूँ। ठीक है, डिजॉल्व करने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए ये रहा हमारा फ्रंट। अब फ्रंट में आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना है, थोड़ी सी चेंजिंग भी नहीं करनी है इसमें। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ पे हमने जो भी लूजिंग दी थी यानी कि आर्म होल के लिए हमने दी थी 1.5 इंच। ओके, तो 1.5 इंच में हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से कपड़े को बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से यहाँ पे बिठा लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे कपड़े को अपने बिठा लिया हूँ। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पे जो भी हमारी हमने दी थी यहाँ पे देखिए 1.5 इंच। ओके, अब 1.5 इंच को हमें कर क्या क्या करना है, यहाँ पे आधे इंच यानी कि 1 इंच यहाँ पे हमें लूजिंग देनी है। ठीक है, आर्म होल की गुलाई। ओके, तो सिंपल सा हमें क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए हमने मार्किंग की और मार्किंग करने के बाद हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमें अपनी स्लीव्स की यहाँ पे कुछ इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। ओके, तो मैं यहाँ पे देखिए प्रॉपर तरीके से ही देखिए कुछ इस तरीके से कटिंग कर रहा हूँ और आपको भी कुछ इस तरीके से ही कटिंग कर लेनी है। ओके, तो देखिए कुछ इस तरीके से। ओके, तो हमारी यहाँ पे बिल्कुल सूट की कटिंग प्रॉपर तरीके से एकदम रेडी है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये यूट्यूब पे मेरा फर्स्ट वीडियो होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एंड नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब तक